हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मुझे बहुत पसंद आई थी और ये 2018 की नेटफ्लिक्स की मूवी है। इसका नाम है बर्ड बॉक्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक लेडी अपने बच्चों को कुछ समझाना चाह रही है। उसके बच्चे काफी डरे हुए होते हैं और उनका घर चारों तरफ से कवर्ड था, यानी कि कोई भी खिड़की या दरवाजा या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ से रोशनी अंदर आ सके या कोई बाहर देख सके वो सारे बंद थे। मैलोरी अपने बच्चों को बार बार यही बात समझा रही थी कि आप बाहर नहीं देखेंगे और मैं आपकी आंखों को कवर करने वाली हूँ जिससे आप बाहर न देख पाओ। इसके बाद वो अपने और अपने बच्चों की आंखों पे पट्टी बांधती है और फिर एक छोटे से बॉक्स में कुछ छोटी छोटी बर्ड्स को रखती है। मैं आपको बता दूं कि उन छोटी बर्ड्स को उसने बॉक्स में इसलिए रखा था क्योंकि उन बर्ड्स को पता चल जाता था कि जिस चीज से वो डर रहे हैं वो उनके पास तो नहीं आ रही है। अब उसने अपने घर के आगे एक रस्सी बांध रखी थी जिसके सहारे चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां पर मैलोरी ने एक बोट को पहले से बांध रखा था। इसके बाद तीनों उस बोट में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं और उन तीनों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मैलोरी पानी के बहाव के साथ साथ अपनी बोट को चला रही थी। इसी के साथ हमें अगली सीन में 5 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जिसपे मैलोरी एक आर्टिस्ट होती है और कुछ ही टाइम में उसका बेबी होने वाला था, इसलिए वो ज्यादातर घर पे ही रहती थी। तभी उसकी एक फ्रेंड घर पे आती है और उसे न्यूज देखने के लिए बोलती है। न्यूज में एक ऐसे वायरस के बारे में बताया जा रहा है जिसको देखकर या इन्फेक्ट होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन मैलोरी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद वो दोनों रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि कुछ दिन में ही उनका बेबी दुनिया में आने वाला है। इसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक औरत अपना सिर बहुत जोर जोर से शीशे पे मार रही हो, जैसे कि वो अपनी जान लेना चाहती हो। ये सब देख के मैलोरी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो लोग घर की तरफ निकलने लगते हैं तो देखते हैं कि इस वायरस का असर उनके देश में भी हो रहा है और लोग अपनी जान ले रहे हैं। लोग खुद को अलग अलग तरीके से हर्ट कर रहे हैं और खुद को मार रहे हैं। वो लोग अपने घर जा ही रहे होते हैं कि तभी मैलोरी के दोस्त को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसे देखते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई और परेशान लगती है जिसका असर उसकी ड्राइविंग पे दिख रहा था और वो गाड़ी संभाल नहीं पाती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बच जाते हैं लेकिन दोस्तों वो दोबारा उठती है और एक ट्रक के आगे आके अपनी जान दे देती है। ये सब अपनी आंखों के सामने देख के मैलोरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने अभी अभी अपने दोस्त को मरते देखा था, वो कुछ समझ नहीं पाती है। मैलोरी को वहाँ देख के एक औरत उसे अपने घर के अंदर बुलाती है, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि उस औरत की आंखों का कलर भी चेंज होने लगता है। वो जाके एक जलती हुई कार के अंदर बैठ जाती है जिससे वो बुरी तरीके से जल के मर जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम टॉम होता है। वो मैलोरी की हेल्प करता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर और भी लोग मौजूद थे तो वो उनसे बोलता है कि अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद रखें और अपनी आंखों को भी कवर करके रखें जिससे वो बाहर की दुनिया को ना देखें। अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में जिसमें मैलोरी को अपने घर से निकले हुए करीबन 6 घंटे हो जाते हैं। वो घर से कुछ जरूरत का सामान और खाने की चीजें साथ लाई है। कुछ खाने के लिए या फिर आपस में बात करने के लिए वो लोग एक चद्दर के अंदर आ जाते थे और आंखों की पट्टियों को हटा के बहुत धीमी सी आवाज में आपस में बात करते थे। अगली सीन में जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें एक आदमी की आवाज आती है। उस आदमी ने अपनी आंखों पे कोई भी पट्टी नहीं बांध रखी थी और वो मैलोरी से भी आंखों की पट्टी उतारने के लिए बोलता है। मैलोरी ऐसा नहीं करती है लेकिन वो आदमी बार बार सेम बात को दोहराता रहता है। मैलोरी को खतरा महसूस होता है और वो गन निकाल के उस आवाज के डायरेक्शन में शूट करने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उसके पास आ जाता है और खुद ही उसकी आंखों की पट्टी उतारने लगता है। मैलोरी फौरन एक बड़ा सा चाकू उठाती है और उसके सिर पे मारती है जिससे वो आदमी मर जाता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं। अगली सीन में मूवी दोबारा से 5 साल पहले की स्टोरी दिखाती है जिस घर में मैलोरी कई लोगों के साथ एक हफ्ते से रुकी हुई थी और इस एक हफ्ते में बाहर के बहुत लोग मारे जा चुके थे। घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे और उनकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही थी क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की वजह से उनका खाने का सामान खत्म हो रहा था। वो जानते थे कि ज्यादा दिन तक उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। वो लोग सोचने लगते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए क्योंकि बाहर वो अपनी आंखें खोल नहीं सकते थे। तभी उस घर का मालिक उन्हें बोलता है कि उसके घर में कैमरास लगे हुए हैं और अगर वो उस कैमरा के थ्रू देख कर जाएंगे तो शायद उन्हें कुछ नहीं होगा। आगे वो बोलता है कि इस एक्सपेरिमेंट को वो खुद ट्राई करना चाहता है
वो लोगों से कहता है कि वो उसे एक चेयर में बांध दे और वहाँ से बाहर चले जाएं। सब वैसा ही करते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वो हाउस ओनर एक सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। पहले तो उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है और वो कुर्सी को गिरा के अपने सिर को बहुत जोर से जमीन पे मार के सुसाइड कर लेता है। इस हादसे के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि आप भले उस चीज को सामने से देखें या फिर कैमरा में देखें, वो चीज आपको नुकसान पहुंचा कर ही रहेगी। लेकिन उन लोगों के लिए बाहर से खाने का सामान लाना तो जरूरी था और इसलिए उन्हें ग्रोसरी स्टोर तो जाना ही पड़ता। इसके बाद वो सारे लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी के बैक कैमरे को एक टेप से कवर कर देते हैं। एवं लोग गाड़ी के सारे शीशों में पेपर लगा देते हैं जिससे उन्हें बाहर की कोई भी चीज ना नजर आए। गाड़ी को चलाने के लिए वो सिर्फ जीपीएस की मदद ले रहे थे। जैसे तैसे करके वो ग्रोसरी स्टोर्स पहुंच जाते हैं और बहुत सारा खाने का सामान ले लेते हैं जिससे वो काफी दिन तक जिंदा रह सकते थे। और उसके बाद वो सारे घर वापस आ जाते हैं। लेकिन उनमें से एक कपल होता है जो उनकी गाड़ी लेकर बिना बताए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक आदमी उनके घर पे बहुत जोर जोर से नॉक करने लगता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो आदमी उनसे बार बार मदद मांगता रहता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे घर के अंदर आने दो। घर में मौजूद सभी लोग उसके लिए दरवाजा खोलना चाहते थे, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, वो लोग सबसे पहले उसे चेक करते हैं। वो आदमी उन लोगों को बताता है कि वो भी अपने घर में रह रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग आगे उसके घर पे कब्जा कर लेते हैं। वो लोग मेंटल हॉस्पिटल से आए थे और पागल थे। और मुझे बाद में ये पता चला कि अगर वो लोग उस चीज को देख भी लें तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उनका दिमाग इस चीज को एनालाइज ही नहीं कर पाता था, जिस वजह से उनके ऊपर इसका कोई असर भी नहीं होता था। वो लोग चाहते थे कि हम भी अपनी आंखों से पट्टी उतार दें। इसी तरह उन लोगों ने एक एक करके सबकी आंखों से पट्टियां उतरवा दी और वो लोग सुसाइड करने लगे। मैं अपनी जान बचाकर किसी तरीके से यहाँ भाग आया हूँ। उसकी बात सुनकर इन लोगों को उसके ऊपर बहुत तरस आता है। आगे हम देखते हैं कि मैलोरी और एक और औरत का बेबी आने वाला होता है, इसलिए बाकी लोग उनको लेकर ऊपर के रूम में चले जाते हैं। लेकिन जो आदमी बाद में आया था वो नीचे ही रुकता है और उसकी हरकतें काफी अजीब थी। उसके पास अजीब तरह के स्केचेस थे और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो खुद भी एक मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। उसने लोगों से झूठ बोला था। सब लोग ऊपर थे, इस बात का फायदा उठाकर वो नीचे के पोर्शन के सारे खिड़की दरवाजे खोलने लगता है और इसके बाद वो ऊपर आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मैलोरी को एक बेटा हुआ है और दूसरी औरत को एक बेटी हुई है। लेकिन वो आदमी वहाँ जाकर भी एक खिड़की खोल देता है। उसे रोकने के लिए फौरन एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है, लेकिन वो आदमी उस बूढ़ी औरत को पकड़ के उसकी आंखें खोल देता है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नजर बाहर पड़ती है, वो खुदकुशी कर लेती है। दूसरी तरफ जिस औरत की बेटी हुई थी वो भी वहाँ से कूद के अपनी जान दे देती है। इसके बाद वो आदमी मैलोरी की तरफ बढ़ता है। वो चाहता है कि मैलोरी भी अपनी जान ले ले, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ टॉम, मेलोरी और वो दो छोटे बच्चे होते हैं। टॉम और मेलोरी उन दोनों बच्चों को बिल्कुल माँ बाप के जैसे पाल रहे होते हैं। ये दोनों वहाँ पर बहुत ही ज्यादा संभल कर रह रहे थे और अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे थे। वो बच्चों को सिखाते थे कि कभी भी पट्टी नहीं उतारनी है और बाहर की तरफ नहीं देखना है। उनके पास एक रस्सी होती थी जो उनके घर से बंधी होती थी, ताकि जब भी वो बाहर जाएं तो उस रस्सी के सहारे अपना घर ढूंढकर वापस आ सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी भी कुछ मेंटल हॉस्पिटल वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो इन लोगों को भी मारना चाहते हैं, इसलिए ये लोग उनसे बचकर रह रहे थे। इसी तरीके से रहते रहते इनको 5 साल पूरे हो जाते हैं। एक रात वो लोग अपने रेडियो पे एक आवाज सुनते हैं जो बोल रहा होता है कि बहुत सारे बाकी लोगों के साथ वहाँ पर मौजूद है और उनके पास खाने का बहुत सारा सामान होता है। वो अपना एड्रेस भी उन्हें बताता है और अगर किसी को मदद चाहिए तो उनके एड्रेस पे आ सकते हैं। ये सुनकर टॉमी मैप निकालता है और उसमें उसका एड्रेस देखने लगता है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर हम नदी के सहारे जाएंगे तो वहाँ आसानी से पहुंच जाएंगे। इस काम के लिए वो एक लकड़ी की बोट भी बनाता है, लेकिन मैलोरी टॉम को समझाती है कि ये कोई ट्रिक भी हो सकती है जो कि मेंटल लोग हमारे साथ खेल रहे हों, वरना भला ऐसे वक्त हमारा कोई साथ क्यों देना चाहेगा। फिर एक दिन उन दोनों को खाने और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर मेंटल लोग आ जाते हैं और वो टॉम और मैलोरी को मारना चाहते हैं। तभी टॉम मैलोरी से बोलता है कि वो परेशान ना हो और घर के अंदर जाए, और अगर कुछ मिनट में मैं घर के अंदर ना हूँ तो तुम बच्चों को लेकर उस बोट तक चली जाना और उस रेडियो वाले एड्रेस के लिए निकल जाना, और याद रहे उसी एड्रेस पे जाना जो हमने रेडियो पे सुना था। उसके बाद टॉम उन लोगों से लड़ाई करता है और उसी लड़ाई के दौरान वो लोग टॉम की आंखों से पट्टियां उतार देते हैं, लेकिन टॉम जैसे तैसे करके उन्हें शूट कर देता है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज वहां पर आ जाती है और टॉम उसे देख लेता है। टॉम के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। वो अपनी गन को उठाता है
और खुद को शूट कर लेता है। जब टॉम बहुत देर तक घर के अंदर नहीं आता है तो मेलोरी अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने लगती है। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और जो आदमी उन्हें नदी में मिला था जो उनकी पट्टियां उतरवाना चाहता था वो भी एक मेंटल ही था। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे उस नदी पे सफर करते रहते हैं। उन्हें सफर करते हुए करीबन 2 दिन पूरे हो चुके होते हैं। उनका खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। उनकी नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। मेलोरी नाव को संभालने की बहुत कोशिश करती है। मेलोरी चादर के अंदर अपना मुंह करके उस मैप को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो जगह जहाँ उन्हें जाना था वो यहीं पर है, लेकिन इस जगह से गुजरना उनके लिए बहुत मुश्किल था और पानी की तेज रफ्तार की वजह से उनकी बोट पलट जाती है। वो तीनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन मेलोरी उनकी आवाज से उनको ढूंढकर दोबारा से बोट में बिठाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलोरी अपने बच्चों के साथ एक जंगल में पहुंच जाती है। रेडियो पे उस आदमी ने बताया था कि उनके पास बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो मेलोरी बस उन बर्ड्स की आवाज को फॉलो कर रही थी। लेकिन तभी मेलोरी को उन क्रिएचर्स की आवाज आने लगती है और वो वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो गिर जाती है और उसके बच्चे उससे बिछड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो अपने बच्चों को दोबारा पा लेती है और धीरे धीरे वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो सब लोग इन्हें अंदर बुला लेते हैं। उसके बाद उनकी आंखों की पट्टी उतार कर उनकी आंखें चेक की जाती हैं। पट्टी हटाने के बाद मेलोरी देखती है कि अंदर बहुत सारे नॉर्मल लोग थे। वो जगह बहुत सुंदर थी। वहाँ पे खूब सारे पेड़ थे, खूब सारी बर्ड्स थी, और आगे मेलोरी को पता चलता है कि एक्चुअली में वो एक ब्लाइंड स्कूल था, यानी कि वहाँ पे मौजूद सारे लोग इसलिए बचे हुए थे क्योंकि सारे के सारे अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। उन लोगों ने स्कूल के अंदर ही अपनी एक दुनिया बना रखी थी। मेलोरी के बच्चे जब ये नजारा देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन 5 सालों में उन्होंने पहली बार दूसरे बच्चों को देखा था। इसके बाद वो लोग वहीं पर रहने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी होती है। दोस्तों, अगर आज की मूवी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन पिक्चर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।